इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ट्यूमर। बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्यूमर हो सकता है, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो हेड में हो, नेक में हो, यूट्रस में हो, फीमेल में, कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि इंसान बना हुआ है कोशिका से, यानी सेल से। तो सेल का एक कैपेबिलिटी होता है, एक एबिलिटी होता है कि उसका जो सेल्स है वो डिवाइड करेगा। जैसे एक सेल्स है, एक सेल्स 4 में, 5 में, ऐसे करके डिवीज़न होता है। तो वो एक तरह का नॉर्मल प्रोसेस वो चलते रहता है, नेचुरली वो होता रहता है। लेकिन अगर किसी पार्ट में ट्यूमर हो गया तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, कि जैसे कि 1 मिनट में 10 सेल्स डिवाइड हो रहा था, 1 मिनट में 50 सेल्स डिवाइड हो रहा था, तो जिस पार्ट में ट्यूमर हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा कि एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा कि 1 मिनट में 10 सेल्स नहीं डिवाइड होगा, 1 मिनट में फिर 1000 सेल्स, 5000 सेल्स, 1500, 2000, ऐसे करके अनकंट्रोल्ड डिवीज़न सेल्स में होना शुरू हो जाएगा। वो प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि वहाँ पर ट्यूमर हो गया है। अब बेसिकली ट्यूमर 2 तरह का हो सकता है, जैसे कि एक ट्यूमर है कैंसरस और एक नॉन कैंसरस हो सकता है। कैंसरस होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मेलिग्नेंट, उसको वहाँ पे टर्म देते हैं हम लोग मेलिग्नेंट टर्म। और अगर नॉन कैंसरस होगा तो वहाँ पे टर्म देते हैं बेनाइन। तो कैंसरस और नॉन कैंसरस का मतलब है, मतलब बेनाइन और मेलिग्नेंट का मतलब है कि अगर किसी पार्ट में ट्यूमर हुआ और वो ट्यूमर बेनाइन है, मतलब कि नॉन कैंसरस है, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक लक्षण होता है कि जैसे कि इस पार्ट में होगा, अगर यहाँ पर बेनाइन हो गया है, बेनाइन ट्यूमर, तो ये सेल्स डिवाइड होते 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 यहाँ पर ये बन जाएगा, गांठ जैसा हो जाता है ट्यूमर में। ट्यूमर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण ये होता है कि गांठ जैसा हो जाना। अगर ब्रेन में होगा तो ब्रेन में छोटा 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 गांठ बन जाएगा, हाथ में, पैर में, यूट्रस में, कहीं भी होगा तो गांठ बन जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ाने लगेगा। ट्यूमर के यही लक्षण होता है। तो जैसे यहाँ बेनाइन ट्यूमर हो गया, तो बेनाइन ट्यूमर होगा तो वो ट्यूमर यहीं रहेगा, वो स्प्रेड नहीं होगा। मतलब यहाँ ट्यूमर हुआ तो यहाँ से यहाँ बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, यहीं के यहीं रह जाएगा। यहाँ पे गांठ बनते 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 ढेर बड़ा हो जाएगा, सरफेस एरिया यहाँ का बढ़ जाएगा। तो बेनाइन ट्यूमर के यही लक्षण है, जो कि नॉन कैंसरस है, और इसको हम लोग सर्जरी के द्वारा कट करके निकलवा सकते हैं, या फिर जिस तरह से देखा जाए और जिस तरह से इसका कंडीशन है उससे देखकर डॉक्टर फिर इलाज करता है। लेकिन मेलिग्नेंट में ऐसा नहीं है। अगर मेलिग्नेंट सेल्स यहाँ पर है, अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर है यहाँ पर, तो यहाँ से स्प्रेड होकर यहाँ जाएगा, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको बोलते हैं मेलिग्नेंट सेल्स। मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर 2 तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्यूमर में क्या होता है कि जैसे कि ब्रेन ट्यूमर का बात चल रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर में जब ट्यूमर स्टार्ट होगा, अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, तो जब ट्यूमर किसी एक पार्ट में, ब्रेन के किसी एक जगह में ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्यूमर। और एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो गया, जैसे यहाँ हुआ अंदर, मतलब अंदर समझ लेते हैं, जैसे यहाँ अंदर में यहाँ हो गया तो इधर जाएगा, स्पाइनल कोड जो है ना पीछे से कनेक्ट है, चारों तरफ फैलने लगेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी ट्यूमर। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है ट्यूमर का, एक बेनाइन होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। यहाँ पर एक और देखने वाला बात है कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो ट्रीटमेंट के बाद अगर सक्सेसफुली 100% ट्रीटमेंट हो जाता है तो दोबारा आने का चांसेस एकदम ना के बराबर होता है, मतलब बहुत लेस चांस होता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं है, उसमें काफ़ी हायर चांसेस होता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी वापस शायद आ जाए, चांसेस ज़्यादा है अगर कंपैरिजन किया जाए बेनाइन से। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रेन ट्यूमर है उसको हम लोग 4 ग्रेड में रखते हैं। ब्रेन ट्यूमर को 4 ग्रेड में, 1 से लेके 2 तक जो ग्रेड है उसमें हम लोग रखते हैं बेनाइन ट्यूमर को। और क्योंकि इसका जो ग्रोथ होने का जो बेनाइन ट्यूमर है, इसमें जो सेल्स ग्रो करता है वो थोड़ा स्लो ग्रो करता है,
और वो स्प्रेड होता नहीं है, वहीं का वहीं गांठ बनते 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 सरफेस एरिया बढ़ा लेता है। वो ज़्यादा डेंजरस टाइप का नहीं है एज कम्पेयर टू मेलिग्नेंट ट्यूमर। और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि इसको हम लोग 3 से 4 ग्रेड में रखते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स डिवीज़न होता है काफ़ी फास्ट होता है और ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रीटमेंट के बाद वापस आने का। यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एक होता है मेटास्टैटिक ट्यूमर। इस सेकेंडरी ट्यूमर को हम लोग मेटास्टैटिक ट्यूमर बोल सकते हैं, क्योंकि मेटास्टैटिक ट्यूमर का मतलब होता है कि सपोज डेट ब्रेन में ट्यूमर नहीं हुआ है और बॉडी में किसी अदर पार्ट में ट्यूमर हो गया है और वो ट्यूमर स्प्रेड होकर फैलकर चला गया ब्रेन में, तो उस ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं मेटास्टैटिक। सेम टू सेम कैरेक्टर है सेकेंडरी ट्यूमर का कि वो भी स्प्रेड होता है और अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट में जाके फिर वहाँ भी ट्यूमर क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर हम लोग ब्रेन ट्यूमर के अगर सिम्टम्स का बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला सिम्टम्स हम लोग देख सकते हैं ब्रेन पेन। और स्पेशली जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसमें ब्रेन पेन मॉर्निंग में बहुत ही डेंजरस होता है। 11-12 बजे तक में काफ़ी ज़्यादा, पहले तो एकदम स्लोली जैसे ही हम लोग उठेंगे या फिर नहीं भी उठेंगे तो स्लोली पेन होना शुरू होगा और एकदम क्रोनिक पेन, बहुत ख़तरनाक पेन, फिर 10-11 बजे तक बहुत ख़तरनाक पेन होता है। तो पहला सिम्टम्स है ब्रेन पेन। सेकंड सिम्टम्स देख सकते हैं हेडेक्स होना या फिर सीजर होना और नोजिया वोमिटिंग, तो ये तो कॉमन है, बहुत सारे डिजीज़ में ये आता है। एक होता है ड्रोसीनेस। ड्रोसीनेस सिम्टम्स का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, मतलब कि नॉर्मल आप जितना सोते हैं, जैसे नॉर्मल आप 6 घंटा 7 घंटा सोते हैं, तो ड्रोसीनेस में के केस में क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे। फिर आपका आप देख सकते हैं आगे कि मेंटल और बिहेवियर चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा, मतलब फिजिकल चेंजेस भी होना शुरू हो जाएगा, या फिर पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी के किसी एक पार्ट में पैरालिसिस हो सकता है। विजन प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन ज़्यादा अफेक्टेड होता है, जैसे कि हु इज़ अफेक्टेड। यहाँ पे एक टर्म मैंने लिया है, टर्मिनोलॉजी यूज किया है, हु इज़ अफेक्टेड ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी अफेक्ट हो सकता है, किसी भी एज में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और इसका जो एग्जैक्ट रीजन होता है ब्रेन ट्यूमर का वो कोई कंफर्म नहीं है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अननोन है। इसका कोई रीजन अभी तक पता नहीं चला, 100% रीजन पता नहीं चला है, क्योंकि रीजन बहुत सारे रीजन हो जाते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर का प्राइमरी जो मैंने बोला, मेलिग्नेंट में जो डिवाइड, मेलिग्नेंट 2 तरह का है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी ट्यूमर है वो देखा जाए इंडिया में तो एनुअली 9,000 एनुअली डायग्नोस्ड होते हैं, रिपोर्ट किया जाता है कि 9,000 ट्यूमर हो रहा है। और उसमें से देखा जाए तो 85-90% चांसेस बहुत कम ही कम्प्लीटली ट्रीट होता है प्राइमरी ट्यूमर। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि ज़्यादातर जैसे कि जेनेटिक कंडीशन में होता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री देख सकते हैं कि प्रीवियस जनरेशन में अगर किसी को हुआ हो तो शायद अभी में हो जाए, तो जेनेटिक कंडीशन हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, और रेडिएशन से एक्सपोजर होने की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एक्सरे वगैरह हो गया, या फिर रेडिएशन जितना डायग्नोसिस होता है रेडिएशन के द्वारा, उसके वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और एक और वजह हो सकता है जैसे कि म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए में चेंजेस लाना। डीएनए में जीन होता है, जीन में चेंजेस हो जाना, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होना, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ये रहा कि कौन अफेक्टेड कैसे हो सकता है, रीज़न बहुत सारा है लेकिन एक कंफर्म रीज़न पता नहीं चला है, अननोन है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अगर ट्रीटमेंट करवाना हो, ट्रीटमेंट के लिए क्या हो सकता है, तो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, जो डॉक्टर होगा स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट जो भी, वो ट्रीटमेंट करेगा, या तो सर्जरी कर सकता है अगर कंडीशन कैसा है कैंसर का देखकर, और रेडिएशन थेरेपी कर सकता है कि रेडिएशन थेरेपी के द्वारा उसको ठीक किया जाए, या फिर कीमोथेरेपी किया जा सकता है, या फिर इम्यूनोथेरेपी मतलब कि इम्यून सिस्टम का थेरेपी किया जा सकता है, या फिर टारगेटेड थेरेपी किया जा सकता है। टारगेटेड थेरेपी का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल्स के लिए थेरेपी किया जा सकता है, और
ये जो सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, केमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और एक टारगेटेड थेरेपी है, इन सभी थेरेपीज़ में सबसे बेस्ट जो थेरेपी होता है वो टारगेटेड थेरेपी होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसिक समझा ट्यूमर के बारे में, ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजीज के बारे में बात करेंगे।